नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 5:51 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन में 10:15 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। आयुष्मान योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 10:15 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। बाहर वालों को छोड़िए, आपके अपने, आपके जीवन साथी की बात करें, माता पिता की बात करें, आपके बच्चों की बात करें, तो वो भी आपको नहीं समझ पाते। आज के दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है। और यदि आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में योग हो। जिनकी कुंडली में है उनके लिए तो कहना ही नहीं। जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, ज्योतिष को समझते हैं, और आज की परिस्थिति को सुनने के बाद आप कह सकते हैं, या आपको मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा दुखी तो यही लोग हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 अगस्त दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में, केतु कन्या में है, चंद्रमा मकर में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा आज क्रमशः 10:15 तक सूर्य के और इसके पश्चात फिर पूरे दिन चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम योग है। ये योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? रविवार का दिन उग्रवार है और देखा जाए तो उग्र ग्रह के ही नक्षत्र, यानी सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्योदय होगा। बाकी का दिन जो है चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बिताएंगे। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 अगस्त दिन शुक्रवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त। तो वहीं गाय खरीदना है या बेचना है, यानी गौ क्रय और विक्रय दोनों का मुहूर्त। नया वस्त्र धारण करना है, आभूषण धारण करना है, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण का मुहूर्त। तो वहीं नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म का मुहूर्त, यानी घर में नई कन्या आई हुई है तो उसके हाथों पाक कर्म कराना है तो उसका मुहूर्त आपको मिल रहा है। वाहन खरीदना है तो उसका मुहूर्त, और उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं सायंकाल 6:04 से 6:22 के बीच कुंभ लग्न में। ध्यान रखिएगा, समय अल्प है लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा काम इसी में संपूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए। प्रारंभ करने के लिए विशेष रूप से मुहूर्त को देखा जाता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरकर हमारे ऋषियों की इस विद्या को समझकर अपने जीवन को और ज़्यादा सहज, सरल और सुलभ करना चाहते हैं तो ये बेहद आसान है। यहाँ ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपके लिए आया है, इस प्लेलिस्ट पर जाइए, इसको क्लिक करिए और इसके एक नहीं सभी वीडियोस, नए पुराने सब, जहाँ से आपने देख लिए हैं, जो देख लिए उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो पुराने वीडियो जो नए वीडियोज़ में हर दिन बैठ कर रहा हूँ उसमें ज्योतिष से संबंधित उन सभी वीडियोज़ को एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि नहीं है तो ज्योतिष में रुचि आपकी जाग जाएगी। और अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो विश्वास मानिए ये प्लेलिस्ट आपके लिए किसी किताब से कम नहीं है, जो आपको बेहद सहज और सरल ढंग से ज्योतिष सिखा सकता है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, आप जानते हैं, आप इस भाव को आपका स्वगृह कहा गया है, आपके सुख का भाव है, आपके माता का भाव है, ये आपके मित्र का भाव है, ये आपके द्वारा स्व उपार्जित संपदा का भाव है, ये आपके हृदय का भाव है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये भाव यदि पीड़ित हो, ध्यान से सुनिएगा आज के सूत्र को, कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव और इसके स्वामी, सबसे पहले तो बात करते हैं इसके स्वामी की, पीड़ित हो, साथ ही साथ ये भाव भी पीड़ित हो, ये भाव पीड़ित ना भी हो पर इसके भावेश पीड़ित हो, यानी चतुर्थेश, और पीड़ित अवस्था में ही कुंडली के दूसरे अर्थात धन भाव में, तीसरे, छठे, आठवें अथवा द्वादश में हो। ध्यान से सुनिए, पीड़ित न भी हो, यहां पर 2-3 बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। पीड़ित अवस्था में दूसरे भाव में विशेष रूप से, और बाकी तो तीसरे, छठे, आठवें और 12वें में पीड़ित न भी हों। मूलतः पीड़ित द्वितीय भाव में देखना है, बाकी के भावों में भी बैठे हैं, पीड़ित नहीं भी हैं, तब भी आप एक चीज अवश्य देखेंगे, आपकी एक परेशानी जो कि आपका कभी पीछा ही नहीं छोड़ती होगी, और वो क्या है? आपकी किसी भी बात का विरोध। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, आपके अपने, जरा देखिए ये स्थिति कैसी बनती है कि आपके अपने लोग ही आपकी बातों का सदैव विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए सदैव उत्पन्न रहेगी कि कहना नहीं कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं, पर और क्या करें? क्या कलेजा निकाल कर सामने रख दें? कैसे समझाएं कि सामने वाले को जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, पर सामने वाला तो विरोध करने से मान ही नहीं रहा। ऊपर से यदि कहीं कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो जाए या सूर्य शनि की युति हो जाए, तब तो कह सकता हूं कि आप कहिए इस बात को कि मेरे दुख का तो कभी अंत ही नहीं है। और सुनिए, आप सामने वाले के हित कह रहे हो, हित की बात कह रहे हो। एक उदाहरण से अपने बच्चे की बात ले लीजिए, अपने जीवन साथी की बात ले लीजिए, अपने जो शुभ चिंतक हैं उनकी बात ले लीजिए। आप उनका अहित क्यों चाहेंगे? आप उनके हित की ही बात कर रहे होंगे,
पर मजाल है कि आपके कही हित की इस बात को वो मान भी लें ना, ये नहीं हो सकता। वो आपकी बात को तो नहीं ही मानेंगे, और उनकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में सूर्य शनि संबंध, युति संबंध या दृष्टि संबंध है, उनका तो भैया फिर वही बात है, आपके दुख का अंत नहीं है, आप सबसे ज्यादा दुखी हैं। क्योंकि तब क्या करें कि अब कैसे बोलें, अब कैसे अपनी बात रखें। चाहे किसी भी तरह से रख रहे हैं अपनी बात को, सामने वाला जैसा चाहता है वैसा ही कह रहे हैं, तब भी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि दूसरे में ही केवल एक बार देखना है, क्योंकि दूसरा भाव याद रखिएगा, दूसरा भाव वाणी का है, चौथा भाव हृदय और जनता का है। दूसरे भाव में जाकर के पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, तो आप बोले नहीं कि सामने वाला बस तय कर लिया है कि आपकी बात का तो खंडन करना ही है। तीसरे भाव में यही स्थिति है, छठे में यही स्थिति है, आठवें में भी यही और 12वें में भी यही। आप आजमा लीजिए, ऐसा ही आपके साथ होता होगा। अब आप कहेंगे कि मेरी कुंडली में तो है और मेरे साथ ऐसा होता भी है, उपाय क्या है? अब देखिए, उपाय तो नॉर्मल यही है कि आप सबसे पहले बोलने से पहले और ज्यादा तोलिए, प्रयास करिए कि आपकी बात। देखिए, मैं एक ज्योतिषी होते हुए ये तो नहीं कह सकता कि झूठ बोलिए, मैं सत्य बोलने की ही सलाह दूंगा। पर अब इसका क्या करें कि आपका सत्य सामने वाले पचा नहीं पाते, तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपने सत्य में भी थोड़ी रिफाइनरी की आवश्यकता करनी पड़ेगी, उसको भी थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। इतना खरा सोना मत रखिए, या इतनी सही बात मत बोल दीजिए कि सामने वाले को चुभ जाए। उसमें थोड़ा रिफाइन उसको करिए। लोगों को मिलावट की आदत है, ज़्यादा शुद्ध दे देंगे, शुद्ध घी खिला देंगे तो किसको पसंद है? लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि मिलावट की आदत हो गई है। तो आप मिलावट करके बोलिए, ये ठीक रहेगा, ये आपके लिए उपाय है। फिर भी आप चाहते हैं कुछ और ज्योतिषीय उपाय बताइए, मेरी राय है कि माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐं, उसको जपा करिए। अब देखिए, कल एक सूत्र मैंने बताया था और कहा था कि जब आप कुछ बोलते हैं तो सामने वाला, आप उल्टा भी बोलते हो तो सामने वाला अपने मतलब का निकाल करके और आपसे संतुष्ट रहता है। और ये देखिए कि आप सामने वाले के मतलब की बोलते हैं तब भी सामने वाला संतुष्ट हो जाता है। अब इसका क्या करें? तो माँ सरस्वती के बीज मंत्र ऐं, इस बीज मंत्र का जप करिए, इससे भी कुछ हद तक राहत मिलेगा। और सामने वाला, भले आप खरा सोना बोलते हो, कड़वा बोलते हो, अपने मतलब की निकाल करके चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराज में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको यह प्राणायाम करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। याद रखिएगा, आयु वृद्धि, तेज वृद्धि चाहते हैं करना तो इस लिंक को खोलिए। ये एक वीडियो है, पुराना वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। प्राणायाम कैसे करना है, किस विधि से करना है, इसी विधि से आपको प्राणायाम कर लेना है। प्राणायाम कर लिया आपने। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। याद रखिएगा, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है। सभी उपायों से अधिक आवश्यक उपाय भुवन भास्कर की आराधना है। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए
आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। ये चंद्रमा देखा जाए तो सूर्य और फिर पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण करें। 10:15 तक ये सूर्य के नक्षत्र में और उसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में। आज सबसे पहले तो आपको भुवन भास्कर की आराधना करनी है। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और साथ ही साथ लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए। कार्यक्षेत्र में कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो या विशेष करके पिता से या घर के किसी और बुजुर्ग सदस्य से आपका मनमुटाव हो रहा हो, मतभेद हो रहा हो, वो भी दूर हो जाएगा। उनसे सही सलाह आपको मिलने लगेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा हो जाएगा। आज ये उपाय करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सभी करें। नौकरी पेशा वालों के लिए छुट्टी है, पर ये प्रयोग करिए। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो, लाल चंदन जल में मिलाकर के भुवन भास्कर को आप अर्घ्य दे दीजिए। घर का माहौल भी ठीक होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और परिवार के सदस्यों के साथ किसी खास मसले पर आपको बातचीत करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो इस मामले में भी आज का दिन काफी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है या घर में आपके किसी मेहमान का आगमन हो सकता है जो कि आपके लिए अच्छा हो। हालांकि खर्च में वृद्धि होगी, पर चिंता नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी चीज का सेवन ना करें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए आज और साथ ही साथ आज गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में है। आज चने की दाल का दान करिए, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। घर में अगर साफ सुथरा ऐसा स्वर्ण है जिसको कभी पहना नहीं गया, उस स्वर्ण को जल में डाल करके उससे स्वर्णोदक से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, यह भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। कार्यक्षेत्र में और अधिक सफलता की स्थिति बनेगी। घर में यदि किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति थी, कोई बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वो मिलने लगेगा। माता पिता से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी, वो भी दूर होगी। आज का प्रयोग करिएगा। बाकी व्यापारी वर्ग अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिए। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानी है या जिनके माता पिता यानी वृषभ राशि के आपके पिता को या माता को हार्ट प्रॉब्लम है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। वैसे आपके आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है, खुशी देने वाला है, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में। आज घर में अगर किसी तीर्थ का जल है, गंगा जल है, तो बाल्टी में पहले गंगा जल 2 बूंद डाल करके उसी में जल भर करके उसी जल से स्नान करिए। नौकरी में प्रमोशन, स्थानांतरण इत्यादि की चाहत रखते थे तो समझ लीजिए इससे संबंधित सूचना शीघ्र ही मेल इत्यादि के द्वारा आपको प्राप्त होने वाली है। या वेतन में वृद्धि से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था तो समझ लीजिए इससे संबंधित मेल या कोई कॉल शीघ्र ही आपको आने वाला है। ऋण से या किसी बहुत बड़ी तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग भी मिल सकता है। यानी खुशखबरी के रूप में या तो आपके ट्रांसफर या प्रमोशन या किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उस मुक्ति का मार्ग आपको आज मिलने वाला है। एक ही साथ एक से अधिक कार्यों को करने से बचिएगा। आज के दिन को सावधानी से बिताना है। किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अनबन की संभावना है। कुटुंब के मध्य भी किसी न किसी बात को लेकर के कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा या कोई जेनेटिक ऐसी कोई परेशानी है जैसे माता पिता को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी रहती तो उस परेशानी से भी आज आप जूझ सकते हैं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो आज चमेली का पुष्प यदि आपके पास है तो चमेली का पुष्प बहते जल में जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। घर का माहौल भी बढ़िया होगा। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी मित्र के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो, कहीं पिकनिक
या कोई घूमना फिरना तय आपने पहले से कर रखा है, सब कुछ करिए, दिन अच्छा है। सिर दर्द दोपहर तक होने की संभावना है, हालांकि शाम होते होते वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, जो भी कार्य करिएगा योजनाबद्ध ढंग से। अपने वर्तमान कार्य में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए यह समय बहुत उचित नहीं है। लव लाइफ के मामले में कहीं कोई समस्या थी वो दूर होगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से विवाद था वो दूर होगा, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूर सिर दर्द की शिकायत दिखा रहा है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग भी कर दीजिएगा। विशेष करके स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान है, ब्लड प्रेशर से परेशान है, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी से जूझ रहे हो, पिता से अनबन है, ये सभी काम आपके ठीक हो जाएंगे। अथवा कार्यक्षेत्र में बॉस से बहुत ज्यादा अपमानित हो रहे हैं तो ये प्रयोग करिए आज का। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और वो भी कैसे करना है तो जल में लाल चंदन मिला करके। बाकी दिन अच्छा आपका बीतेगा। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। व्यापारी वर्ग व्यापार में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, लाभ तो मिलेगा। जिद मत करिए, किसी भी तरह की ऐसी प्रतिक्रिया से आपको बचना होगा जिससे तिल का ताड़ हो, यानी किसी भी बात पर बात को समेटने में भरोसा रखिए, बहुत ज़्यादा उसमें तिल का ताड़ नहीं करना है उसको। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत से परेशानी हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा जाने वाला। आज मसालेदार भोजन से भी आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। अब देखा जाए तो क्रमशः सूर्य के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण। आज 7 मुट्ठी काला तिल स्नान के पश्चात घर के आसपास कोई भिखारी हो तो उनको दान करिए, नहीं है तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, वो भी नहीं है तो किसी सूखे वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उपयुक्त दिखाई पड़ रहा है। किसी मित्र के साथ आज घूमने फिरने जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी अधिकारी से मिलना हो या फोन पर बातचीत करनी हो, कोई जुगाड़ लगाना हो तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया अनुबंध है उस पर साइन करना है, दस्तखत करनी है, उस दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई विवाद परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध में चल रही परेशानी दूर होगी। और आर्ट्स फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, कला से जुड़े विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। बात तुला की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। क्रमशः ये चंद्रमा सूर्य और फिर 10-15 के बाद स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज तांबे के लोटे में जल लेकर के और किसी पुष्प की जड़ में आज उसको सिंचित करिएगा। तांबे के पात्र में जल लेकर के किसी भी पुष्प में चलेगा, कोई भी पौधा हो उससे कोई मतलब नहीं है। हर पौधे पर बुध का प्रभाव है। किसी भी पौधे की जड़ में तांबे के पात्र वाला जल अर्पित करिएगा। काम में जोश आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, एनर्जी जागृत हो जाएगी। और तो और जो लोग आपकी बातों से सहमत नहीं होते थे, आपके विचारों से वो नफरत करते थे या आपसे नफरत करते थे, वो भी आज आपके सम्मुख शांत हो जाएंगे। पर किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाना है तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए रुकिए। और आज जिद करने से बचिए। घर का माहौल अगर खराब होता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका होने वाला है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक ही कहूँगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। और स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे 10-15 के बाद। उससे पूर्व सूर्य के नक्षत्र में दिन बहुत बढ़िया है। सूर्योदय से 1 घंटे तक आपको निर्जल और हो सके तो नमक का त्याग करके कम से कम दोपहर तक रहना चाहिए। भुवन भास्कर को आज अर्घ्य देना चाहिए। विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वो लोग विशेष रूप से करें जो नई नौकरी पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, या कार्य क्षेत्र में कोई जुगाड़ आपका नहीं लग पा रहा था तो वो लगेगा। कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। लेन देन का काम कर सकते हैं। यात्रा सावधानी के साथ करिए, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। इनकम में वृद्धि, हालांकि खर्च में भी उतनी ही वृद्धि दिखाई पड़ रही है। दोस्तों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, पर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और बात यदि आपके दाम्पत्य की करें तो वो भी ठीक दिख रहा है। विद्यार्थियों की बात कर लें तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में स्वयं के नक्षत्र में दिन भर रहने वाले हैं 10-15 के बाद, और उससे पहले सूर्य के नक्षत्र में होंगे। बढ़िया है दिन। आज घर में छोटी वाली मिश्री हो तो 9 काली मिर्च लेकर के और उसके साथ मिश्री का सेवन करिए, दिन अच्छा होगा। अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के दम पर यह खाली पेट ही प्रयोग करिएगा। आप अपनी हर तरह की समस्या का समाधान निकाल लेंगे और मेहनत का पूरा पूरा आपको फायदा भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका बन नहीं पा रहा था वो कार्य बनेगा। यूं समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या का समाधान आज मिलने वाला है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। करियर को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दम पर हर तरह के कार्य पूर्ण कर सकते हैं। वाणी पर बस नियंत्रण रखिएगा, कड़वा सत्य मत बोलिएगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। आज प्यार का इजहार भी मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण आप अपनी पढ़ाई में, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। लकी अंक 7, लकी कलर ग्रे, और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य के और फिर पूरे दिन 10-15 के बाद स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर आप लगाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। पर कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। बातचीत के दौरान जरा सचेत रहिए। आज आप अपने ही उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकेंगे। थोड़ी चिंता रहेगी, थोड़ी बेचैनी, मन अशांत। तो वहीं कुछ असामाजिक तत्व आज आपकी बुराई भी करेंगे। समझ लीजिए कि आपकी छवि भी धूमिल कर सकते हैं। सो कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी छवि धूमिल हो। बातचीत के दौरान बातों ही बातों में कब गलतफहमी उत्पन्न हो जाए और सामने वाले के साथ विवाद उत्पन्न हो जाए कह नहीं सकते, तो जरा सचेत रहिएगा। और व्यापारी वर्ग जरा ठोस योजना बनाकर के ही काम करे, लापरवाही से बचे और समझदारी के साथ काम करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। तो वही बात विद्यार्थियों की कर लें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में आपका समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में 10:15 के पश्चात 5 इलायची या 5 इलायची के दाने, पूरी 5 इलायची की जरूरत नहीं है, 5 इलायची के दाने प्रातःकाल खाली पेट भक्षण करिए। और भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी आपके लिए लाभप्रद होगा। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग सभी लोग करें जो किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं और जिनको अपने किस्मत का साथ चाहिए। आज फोन पर किसी अधिकारी के कोप का भाजन बन सकते हैं। यानी संभव है कि कोई अधिकारी फोन करके आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे सुना दे, तो सावधान रहिए। कोई बात नहीं, सचेत रहिए। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं है। आपका कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज आज खो सकता है या इधर उधर हो सकता है, जिसको लेकर के चिंता रहेगी।
प्रेमी से अपने मन की बात को कहने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आलस्य के कारण तनाव रहेगा और पढ़ाई में मन भी कम लगेगा, बस सोच सोच करके ही चिंता में परेशानी में रहने वाले हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिल्वर, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ संबंध है, बढ़िया है। देखा जाए तो क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा। 2 मुट्ठी शक्कर लेकर के प्रातःकाल चींटियों को डाल दीजिएगा और समझ लीजिए कि आज का दिन सबके साथ रिश्ते को मधुर बनाने के लिए, सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। सबके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि कोई आपके व्यवहार से क्षुब्ध न हो, दुखी न हो। किसी दूरस्थ मित्र से फोन पर आज आपकी बातचीत हो सकती है और मन के अनुकूल बात हो सकती है। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली आते दिखाई पड़ रही, पर क्रोध से बचना होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव या परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। जीवन साथी से बस इतना ध्यान रखना है। वैसे दिन अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेम संबंध भी सुखद, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।